ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ओम शांति को महामंत्र भी कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। जब ओम शांति कह रहे मतलब आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ही। यह मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज करना न करना यह मेरे हाथ में है। मैं आत्मा चाहूं चुप हो जाती हूँ, मुख से नहीं बोलती हूँ तो शांति, मुख की शांति हो जाएगी। मैं आत्मा चाहूं मन से नहीं सोचती हूँ तो बस मन शांत हो जाएगा। जब मुझे आत्मा में शक्ति आ जाएगी तो मुझे शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस पर एक कहानी भी है ना। एक रानी का हार गले में था लेकिन वो भूल गई थी। उसे लगा मेरा हार खो गया तो बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है। बाबा कहते हैं एक दृष्टांत है, मतलब एक कहानी बनाई हुई है। इस कहानी से हमें क्या सीख देती है ये कहानी? कि आत्मा का स्व का धर्म है शांत। जैसे किसी किसी का ऑक्यूपेशन होता है ना, डॉक्टरी, किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, किसी को घर संभालना आता है, कोई ना कोई विशेषताएं सब में होती है। समझो किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है तो वो भूखा रह सकता है। घर में सामग्री तो है लेकिन उसको तो अच्छा आता है ना, वो बना के खा लेगा। ऐसे थोड़ी वो घर घर इधर उधर भटकता रहेगा, मुझे कोई खाना बना के दे दो, मेरे पास सामान है खाना बना के दे दो, ऐसे थोड़ी बोलेगा। नहीं, भूख लगेगी बना के खा लेगा। अब डॉक्टर है तो चलो ऑपरेशन नहीं कर सकता है, बाकी तो उनको पूरी नॉलेज रहती है ना। अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो वो थोड़े इधर उधर डॉक्टरों के पास इतना जाएंगे। हाँ, कोई अगर ऐसी बीमारी हो गई जिसका वो इलाज खुद नहीं कर सकते, लेकिन जनरल तो कर सकता है ना सब, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा कर, ये दवाई ले सकते, तो उनको इधर उधर भटकना थोड़ी पड़ेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं विचार करो, मुझ आत्मा का धर्म, मतलब मुझे आत्मा में इतनी शक्ति है कि मैं शांत रहना चाहूँ तो बहुत शोर शराबे वाली जगह में भी मैं शांत रह सकती हूँ। तो मुझे इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को जानती ही नहीं हूँ, अपने धर्म को ही नहीं जानती हूँ, अपने बाप को, अपने घर को ही नहीं जानती हूँ। इसीलिए लोग शांति के लिए इधर उधर भटकते हैं। अभी भी कई लोगों को जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं किसी शांति की जगह में जाकर थोड़े दिन रहते हैं शोर शराबे की दुनिया से। ऐसे सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे, परंतु ये नहीं जानते हैं मन तो आत्मा के ऑर्गन्स है। जैसे शरीर के ऑर्गन्स है ना, हाथ पांव, हम चाहे मुख से ना बोले तो मुख बंद हो जाए, करे ही नहीं, काम नहीं करे तो हाथों को चलाए ही नहीं। ऐसे आत्मा के ऑर्गन्स है मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा चाहे तो अपने मन को चुप करा सकती है, लेकिन आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है। आत्मा इन ऑर्गन्स से में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, इस देह के सब धर्म भूल जाओ। मैं कौन हूँ? आत्मा। इस देह का धर्म क्या है? कोई धर्म है?
बाबा तो कह रहे हैं इस देह को के धर्म को भूल जाओ, तो थोड़ा समय के लिए भूल जाओ जो भी देह का अभ्यास, मतलब अपनी बुद्धि से हमें भूलना है। बाकी तो दुनिया के हिसाब में चल रहे हैं, तो जो भी आपकी रीति रस्म है, परिवार में समाज में रहना है वो कर लो, लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं भूल के फिर करो। जैसे तो मैं आत्मा सिर्फ इनको खुश करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मेरा असली धर्म, मेरे असली नियम मर्यादा, मुझे जो श्रीमत मिली है परमात्मा की, वो अलग है। उस रीति मुझे ओरिजिनल चलना है, लेकिन इस समाज में रहने के लिए, इनको खुश करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं इनके जैसा कर लेती हूँ ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर मुझे क्या याद रहना चाहिए, मेरा असली धर्म शांति है। तो बाबा कहते हैं देह के धर्म को भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो फिर कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ। कभी कभी जैसे उधर मतलब मेडिटेशन में कराते हैं ना, तो किसी किसी को लगता है नहीं आप कराओ हमें तो हमारा मन शांत होगा। ये भी ठीक नहीं है ना। जब हमें समझ में आ गया मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, तो अब आप ही आत्मिक स्थिति में बैठ के बाबा को याद करो। यही तो है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांति में बिठाओ, मुझे शांति में बिठाओ। अरे बाबा हमें कहते हैं क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आप पे ही नहीं बैठ सकते हो शांति में? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिक सकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला था, तब तक तो हम स्व के धर्म में नहीं टिक सकते थे ना। अब तुम अपने आप से पूछो, जब से हमें बाबा मिला है तब से क्या मैं आत्मा शांत चाहूं बैठना तो बैठ सकती हूँ? कितना पहले और अभी में मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है। अगर अभी भी मेरी वैसी स्थिति है पहले वाली, अभी भी मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, अभी भी मन में वही वही विचार चल रहे हैं, इसका मतलब हमने अभ्यास नहीं किया है। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। लोग तो कहते हैं आत्मा से परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते हैं। परमात्मा को ही आत्मा बना लिया, तो स्वधर्म में कैसे टिकेंगे? स्वधर्म में टिकने के लिए तो अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा को अलग निराकार रूप में याद करना है, तभी तो आत्मा में शक्ति आएगी ना स्वधर्म में बैठने की। इस अशांत देश में अब हम आत्माओं का ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है उस शांति के देश में, फिर वहां से हमें आना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में शांति और सोजरा होगा। यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में लोगों को ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीप माला बनाते हैं। वहां कि रावण क्या होता है ये तो जानते नहीं है, बस रावण को मारने के बाद दीपावली मनाते हैं, अर्थात दीप जलाते हैं। रावण था विकार बुराइयां हमारे मन से खत्म हो जाए, मैं आत्माओं से मुक्त हो जाऊं, आत्माओं को वो संकल्प भी ना आए, ऐसे विकारी, ऐसे बुरे विचार स्वप्न भी ना आए, तब हमारा आत्मा का दीपक जगेगा। तो बाबा कहते हैं असल में कौन से रावण को मारना है, कौन सा दीप जलाना है, ये तो लोगों ने नहीं समझा है। रावण जलाते हैं फिर दीप माला मनाते हैं। सदैव दीप माला मना, सदैव बाबा को याद करके विकारों पर विजय प्राप्त करके आत्मा का दीपक जगा ही रहे, कभी बुझे ही नहीं। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास बाद दीपावली मनाते हैं।
दीपमाला, रावण मरा, लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन डे हुआ, उनकी खुशी मनाते। सत्युग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पे बैठेंगे ना तो कॉरोनेशन डे मनाएंगे। तुम उसका यादगार लोग फिर माँ लक्ष्मी का दिन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत में फिर से राज्य भाग्य भारत को मिलता है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से अभी हम आत्माओं को राज्य मिल रहा है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा हमें दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने आया। बाबा हमें सदा सुख का वर्षा देने आए। बाकी सभी तुमको दुख देने वाले हैं। बाकी सभी क्या है? हमें दुख देने वाले। हम ही देखें, अगर शरीर के संबंध को भूल के, मतलब ये मेरा फलाना है फलाना है फलाना है, आत्मिक स्वरूप में सबको देखेंगे तो हमें यही समझ में आएगा ना, फलानी आत्मा मेरे साथ पाठ बजा रही है, तो हमें वो दुख की फीलिंग नहीं आएगी। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो ये जब हम शरीर को देखते हैं ना, जब संबंध आ जाता है कि मेरी बेटी ने मुझे ऐसा बोला, मेरे बेटे ने ऐसा बोला, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं उस आत्मा ने आपको ऐसे, उस आत्मा ने आपको ऐसे कहा, उस आत्मा ने आपके साथ ऐसा किया, क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? उस आत्मा ने किया है, क्योंकि मुझे आत्मा ने भी है ना, किसी जन्म में मैं उसका पति बनी थी, मैं उसकी बेटी बनी थी। आज समझो आपके बच्चे आपको कुछ बोल रहे हैं, तो वो आत्मा जो आपका बेटा बन के आपके साथ पाठ बजा रहा है, आपने किसी जन्म में आप उसका बेटा बने थे और आपने उसको बोला था, तो वही आत्मा अब आपका बेटा बन के आई है और आपको ऐसे। जब हम ये बात समझ जाएंगे ना तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि अभी सब आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको सब दुख देने वाले, तब के हमें कोई सुख भी देता है, वो भी थोड़े समय के लिए, अल्पकाल क्षण भंगुर। वो सुख तो कागविष्टा समान है, लेकिन मैं तुमको ऐसा सुख देता हूँ जो 21 जन्मों तक कायम रहेगा। और मैं अभी तुमको इतना सुख दे रहा हूँ जो तुम्हें 21 जन्मों तक सुख दुख कभी होगा ही नहीं। और ये वर्षा, ये सुख जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको प्राप्त करने के लिए अपने आप की जो ये देह है ना, इस देह से जो भी संबंधित लोग हैं, आपकी जो भी बॉडी रिलेशन, उन सबको भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सभी आत्माएं हैं और एक दूसरे के साथ इस देह में आकर अलग अलग संबंध में पाठ बजाते, लेकिन हमारा असली संबंध क्या है? आत्मा आत्मा भाई। बाबा हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते, हमें उनको भी नहीं बोलना है कि आप आत्मा 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 मेरे आत्मा भाई नहीं। उनको बेटी है तो बेटी के रूप में ही देखो, अगर उनको ज्ञान नहीं। वैसे भी अगर ज्ञान भी होते और अगर हम दूसरे लोगों के सामने ऐसे आत्मा आत्मा बोलेंगे तो उनको लगेगा पता नहीं क्या है। इसलिए ये समझ की बात है। जब भी आप एकांत में बैठते हो ना, तो ऐसे अपने अंदर ऐसे विचार करो, जो भी आपके परिवार वाले हैं, फलाने भी आत्मा है, फलानी भी आत्मा है, फलानी भी आत्मा है, ऐसे ऐसे करके अभ्यास करो। तो उससे क्या होगा, हम जब भी वो आत्माएं फिर हमारे सामने आएंगी तो हमने जो वो एकांत में अभ्यास किया था ना, वो याद आएगा फिर हमें। फिर जो भी अगर समझो कुछ ऐसी बात हो गई भी तो वो हमें असर नहीं करेगा।
जैसे एकांत में हमें अभ्यास करना चाहिए, एकांत में हमें अभ्यास करना चाहिए कि कोई मुझे बहुत बुरे शब्द बोल रहा है, लेकिन मैं बाबा को याद करके, जो बाबा ने मुझे ज्ञान की बातें बताई है कि अगर कोई बुरे शब्द भी बोल रहा है, लेकिन मैं उनके प्रति बुरा न सोचूं न बोलूं, इतनी शक्ति है। पहले से प्रैक्टिकल या कोई बीती ऐसी बात हो, उनको आप याद करके और उसको ऐसे सोच के फिनिश आउट कर लो, फिर बार बार याद नहीं करो। इससे हमारे अंदर चेकिंग होती जाएगी कि कितना मुझे आत्मा में शक्ति आई है। कि और जब प्रैक्टिकल में अगर मेरे सामने कोई ऐसे मुझे अपशब्द बोलेगा, तो मुझे ये अभ्यास वहां पे याद आ जाएगा कि नहीं, मुझे नहीं। ऐसे ऐसे करके बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, उनको एकांत में अभ्यास कर याद करना सवेरे सवेरे का अच्छा होता है। बाबा कहते सुबह सुबह को उठ के बाबा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना सुबह सुबह जिसको देखते हैं वैसा दिन निकलता है। तो बाबा तो है ही सुखों का, खुशियों का सागर। तो सुबह सुबह को उठ के मैंने बाबा से गुड मॉर्निंग किया, तो हमारा सारा दिन इतना अच्छा बीतेगा। अब बाप कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, बाप तो समझाते हैं, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, सुबह सुबह को उठो तो शोर शराबा नहीं करो, शांति से आत्मा की स्थिति में भ्रुकुटी के बीच में बैठे और बाबा को याद कर। शोर शराबा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके वाचा में नहीं आना। सुबह सुबह आप भले ही सारा दिन मौन में नहीं रहते हो, लेकिन आप सुबह को जैसे चलो 7-8 बजे ही शुरू होता होगा सत्संग का कार्य, 7 बजे 8 बजे तक हो सके तो, अगर आपके घर में जल्दी उठ जाते हैं तो आप भले 2 घंटे का मौन रखो। जैसे समझो 4 बजे उठते हो तो 4 से 6 बजे तक मौन, फिर मन में मुख में कुछ नहीं। और हो सके अगर 8 बजे तक है तो 8 बजे तक मौन रख लो, मन और का मौन। फिर उसमें सिर्फ बाबा याद रहे, बाबा का ज्ञान याद आए बस, और कोई भी बात आनी भी नहीं। ऐसे हमें अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते हमें वो आदत पड़ जाएगी। बाप का फरमान है ना, किसके मत पे चल रहे हैं हम कभी भी बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। और अगर हमें कहीं मुश्किल ऐसा हो रहा है लोगों के कारण या स्वयं के कारण भी, तो तुरंत हमें कभी कभी होता है ना, हम बाबा के साधारण चल रहे हैं, हमें याद रहना चाहिए किसने मुझे बोला है ऐसा चलने के लिए। तो हमें बाबा की श्रीमत को पालन करने में सहज हो जाएगी श्रीमत पालन। भगत भगवान को भी याद करते हैं, फिर कह देते हैं सब भगवान है। भगत भगवान को याद भगवान को कहते करते हैं, फिर कहते हैं सब भगवान है। अभी वो तो समझते नहीं, एक दिन तुम्हारे सब मित्र संबंधी भी आकर बाबा का ज्ञान सुनेंगे, कहेंगे ये तो बात ठीक है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि बाबा कहते अंत में तो सबको पता पड़ेगा। अगर आप उनको अभी नहीं बताओगे तो अंत में वो आपको उल्लाना देंगे कि आप इतने समय से बाबा का याद कर रहे थे, बाबा का बन के रहे, बाबा का सुना, आपने हमें क्यों नहीं बताया, ऐसे कहेंगे फिर आपको। तो बाबा कहते हैं अंत में सब आएंगे, फिर आपको उल्लाना देंगे। इसीलिए हो सके तो अपना फर्ज पूरा करो, अपनी रीति से बाबा का ज्ञान थोड़ा थोड़ा लोगों को सुनाते रहो। एटलीस्ट बाबा का परिचय तो दे दो, उन आत्माओं को ये बोलो, आत्माओं के बाप परमात्मा को तो आप याद करो। फिर अगर वो उनको ज्ञान सुनना होगा तो वो आप ही आ जाएंगे, नहीं तो अंत में हमें तो उल्लाना नहीं देंगे ना। हम तो कह देंगे ना हमने तो बोला था आपको कि बाबा ऐसे, बाबा ये बोलते हैं, बाबा कहते हैं मुझे याद।
आप नहीं माने तो फिर हम क्या करें। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है वह बाप। वह बाप भी आए, उनके बदले लोगों ने कृष्ण को ऊंचा समझ लिया है। भारत को इतना ऊंचा बनाने वाले बाप है और उनके बदले कृष्ण को समझ लिया है। मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण, परंतु देखो बाप को न जाने से दुनिया का क्या हाल हो गया है, अनर्थ हो गया है ना। कहाँ शिव भगवान वाच्य, कृष्ण भगवान वाच्य। शिव भगवान वाच्य से कृष्ण ऐसे बने, तो कृष्ण जो पहला स्टूडेंट, पहला बच्चा था, उनका नाम लिख दिया। रावण की मत पर कितना चलते हैं लोग, बाप को न जानने से रावण की मत पे चल पड़े हैं। इससे अपने को ही श्रापित करते हैं। बाप तो खिवैया है ना। बाबा कहते तुम सब हो नैया, अर्थात तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को मिला के, जैसे आत्मा तो हमारी खिवैया है इस और शरीर में बैठी है, हमारी बोट को और हमें बोट सहित बाबा भी हमें दूसरी ओर ले जा रहे हैं। तुम हो नैया, गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ हे प्रभु। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात दिखाई, वह भी अभी बनाया है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो और हम अभी कौन से, हम सब बाबा के बच्चे एक बड़े स्टीमर में बैठे और बाबा स्टीमर को ले जा रहे हैं। कहाँ, इस विषय सागर से उस क्षीर सागर में ले जाते हैं। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह नर्क से स्वर्ग में जाना है। यहाँ भी हमें इस विषय वैतरणी नदी से उस सत्य के क्षीर सागर में जाना है। तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल रहे हो, लंगर तुम्हारा उठ गया है, तुम जा रहे हो उस सत्युग की दुनिया में। स्टीमर चलते चलते बोट आते हैं, स्टीमर जब चलते तो बीच में बोट आते हैं ना, वहां पर कोई उतरते कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी हम तो सत्युग में जाने के लिए स्टीमर में बैठ गए, लेकिन कई कई बच्चे फिर देह के संबंधियों के वश होकर फिर बाबा की स्टीमर से उतर जाते हैं। फिर थोड़ा देर दुनियादारी के चक्कर लगा के फिर स्टीमर में आके बैठ जाते हैं। कई लोगों को खान पान की हवस होती है, क्योंकि बाबा के ज्ञान में तो हमें क्या परहेज करनी है, सिर्फ लहसुन प्याज नहीं खाना, मिर्च वगैरह ये चीज नहीं खानी होती है। लेकिन किन्नों किन्नों की पहले से आदत होती है और नहीं छोड़ पाते, तो बाबा भी अच्छे लगते हैं और वो चीजें भी अच्छी लगती हैं, तो पहले तो बैठते हैं स्टीमर में, हाँ बाबा हम नहीं खाएंगे, फिर बीच बीच में याद आती है तो स्टीमर से उतर के खान पान में चले जाते हैं, फिर आ जाते। बाबा कहते हैं भले आओ, लेकिन पद का फर्क हो जाता है ना, यहाँ तो फिर वहां जाएंगे तो कोई उच्च पद कोई कम पद ऐसे मिलेगा ना। अब बाप स्टीमर का कैप्टन है। बाबा कहते हैं स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं और बीच में भी उतर जाते हैं, तो जैसे बीच में तो फिर गहरी अगर पानी में जाएंगे तो अजगर पता नहीं कैसे कैसे शार्क वैसे वैसे एनिमल्स भी होते हैं ना, यहाँ भी ऐसे होता है। बीच बीच में अगर बच्चे कहीं गफलत में आ जाते हैं तो माया रूपी अजगर उनको खा जाती है।
कभी काम विकार के वश हो जाते हैं, कभी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते हैं बड़े बड़े महारथियों को भी माया रूपी अजगर खा जाता, फिर बाबा को छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। गोया निश्चय बुद्धि नहीं रहे, फिर क्या होगा? फिर गिर जाते हैं, फिर बाबा के पास सॉरी बोलते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, लेकिन पद तो भ्रष्ट हो गया ना। बाबा कहते हैं देखो, कभी पंछी मरता है तो फिर चींटियों का झुंड आकर उसको उठाता है। चींटियों में भी शक्ति होती है। ऐसे ही यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम बच्चों को कच्चा खा जाते हैं। अब बाबा हमें ऐसे पूरा एग्जाम्पल देके बता कि हमारी स्थिति कैसे कैसे ऊपर नीचे होती है। इस स्थिति का ही बाबा ने अभी एग्जाम्पल बताया, कैसे हम बोट से बाबा के साथ जाते 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 फिर हम इधर उधर के संग में फंस जाते हैं। हम उनके विकार बुराइयों के वश होकर फिर से जैसे तो बाबा का हाथ छोड़। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर बनो। महावीर था सदा लाइट और माइट, ज्ञान की लाइट और परमात्मा की याद की शक्ति की माइट। माइट मतलब शक्ति। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है ना, वह हर परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास नहीं होता वो फेल हो जाता है। समय पर हमें फुल पास होना है, वही क्या कहलाता है? पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन है योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिलेगा। बाबा को याद करके विकारों के बीजों को विकार के जो बीज है ना अपने अंदर, हमने ऊपर ऊपर से तो मार दिया, हाँ विकारों से परहेज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं। चलो बाहर नहीं, संकल्पों में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, तो वो भी नहीं आए। उसके लिए बाबा को याद करके वो विकारों का बीज भस्म करना है, ताकि वो अंत में हमें धोखा न।